Officers, so let's learn about class 6 chapter 1st of political science, that is understanding diversity. So let's start. तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये यहाँ से लेके लेट मी यूज ब्रश। तो अगर एक मिनट, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, तो ये जो है इसमें क्या है, इसमें बस इतना बता रखा है कि लुक अराउंड यू इन क्लासरूम, ये सब। डू यू सी एनीवन, कि आप अपने क्लासरूम में देखो तो कोई भी आपको अपने जैसा नहीं दिखेगा, सब अलग अलग होंगे। और क्या बोलते हैं, ना केवल उनके लुक्स डिफरेंट होंगे बल्कि उनका रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड भी अलग होगा। दीज डिफरेंसेस एनरिच आवर लाइफ्स इन मैनी वे, और वो हमको, मतलब ये जो डिफरेंसेस है ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा तरीक़ों से इम्पैक्ट करती है, और ये उसको बहुत ज़्यादा फ़नी बनाती है, अच्छा बनाती है। तो जितने भी जो, फिर हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे, ये ऑल दीज डिफरेंट पीपल वाला पैरा। तो ये जो है इसमें दे रखा है कि जितने भी डिफरेंट लोग होते हैं वो आते हैं ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड से, डिफरेंट डिफरेंट, और वो बिलोंग करते हैं सभी तरीके के रिलीजन से, कल्चर से, जो कि हेल्प करता है इंडिया को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डाइवर्स बनाने में। तो इस चैप्टर के आंसर से हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला सवाल तो ये कि डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या क्या ऐड करती है, ठीक है। और दूसरा ये कि कैसे इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है। तीसरा ये कि क्या सभी तरीके की डाइवर्सिटी, जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम डाइवर्सिटी कहेंगे। और चौथा, कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी पार्ट ऑफ यूनिटी, कि डाइवर्सिटी यूनिटी का पार्ट हो सकती है क्या, ठीक है। तो हम आते हैं अब इस पैराग्राफ पे, 3 चिल्ड्रंस अराउंड योर एज वाली। तो इसमें कुछ नहीं, बस ये दे रखा है कि आप अपनी एज के 3 बच्चों को एक बॉक्स दो और उसमें कोई फिगर बनाने को बोलो, तो वो सब अलग अलग फिगर बना देंगे ह्यूमन, क्योंकि उन सब की थिंकिंग अलग होगी, ठीक है, वो एक जैसा नहीं बनाएंगे। और इसका एक कारण ये भी है कि उनका यूनिक ड्राइंग स्टाइल होगा, न केवल वो अलग न केवल हम दिखने में एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे नहीं है, बल्कि हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उसके अलावा हमारी कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग होती है, वही सेम बात, रिलीजियस रिचुअल्स ये सब अलग होता है, वही सेम रिपीटेड। फिर यहाँ पे एक ये बॉक्स दे रखा है, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कि एट होम आई स्पीक, व्हाट इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट, ये सब यहाँ पे बोल रखा है कि कोई टीचर अगर किसी बच्चे से, किन्हीं 2-4 बच्चों से ये सवाल पूछे तो उन सबका अलग अलग जवाब होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मेरे से कोई पूछेगा व्हाट इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट, मैं बोलूँगी क्रिकेट, किसी और का हॉकी भी हो सकता है, किसी का बॉक्सिंग भी हो सकता है, किसी का रेसलिंग भी हो सकता है। सो दिस इज़ द रीज़न। नाउ लेट्स कम टू दिस पैरा, ठीक है। वाई नाउ यू मस्ट रिकॉग्नाइज़, कि कैसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आपके क्लासमेट्स और आप डिफरेंट हैं उनसे। अब आता है ये मेकिंग फ्रेंड। ये मेकिंग फ्रेंड जो है, ये इसमें पूरा यहाँ से लेके बहुत लंबी इसकी जो है वो पूरी की पूरी उन्होंने दे रखी है स्टोरी, यहाँ से लेके फिर ये पूरा, तो ये भी, ये सब पूरी स्टोरी है, ठीक है। तो इस स्टोरी को मैं आप लोगों के लिए समराइज़ कर देती हूँ, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ऐसे, आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें बस ये दे रखा है, एक 2 लड़के होते हैं, ठीक है, उन दोनों का नाम समीर होता है बाई कोइंसिडेंस। तो हमने एक का नाम समीर रख दिया और एक का नाम समीर एक रख दिया, एक का नाम समीर 2 रख दिया। तो जो समीर एक होता है वो इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे से बोलता है, और समीर 2 जो होता है वो हिंदी को ज़्यादा अच्छे से बोलता है। तो होता क्या है कहानी में, कि समीर जो एक होता है, समीर 2 से एक बार न्यूज़पेपर ख़रीदता है, क्योंकि समीर 2 न्यूज़पेपर सेल करता है, उसका काम न्यूज़पेपर सेलिंग होता है, और समीर 2 पढ़ाई करता है। तो वो हमेशा इंग्लिश न्यूज़पेपर लेता होगा, एक बार उसने उससे हिंदी न्यूज़पेपर मांगा, तो जो समीर जो था वो एकदम सरप्राइज़ हो गया, उसने कहा अच्छा तुमको हिंदी भी आती है। तो समीर एक ने कहा हाँ आती है। तो वो बोला कि लेकिन तुम तो एकदम अंग्रेज़ दिखते हो, यू लुक लाइक इंग्लिश मैन। तो समीर एक बोला कि नहीं मुझे हिंदी भी आती है, ठीक है। तो यहाँ से उन दोनों के बीच में डेली डेली वो बात करने लगे, अगले दिन से, तो फिर उनके बीच में हो गई दोस्ती। तो उनके एक तो ये था कि वो दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस को प्रेफर करते थे। दूसरा, जो समीर एक और समीर 2 था वो डिफरेंट रिलीजन से भी बिलोंग करते थे, उनका कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग था, जैसे कि समीर एक जो था वो हिंदू था और समीर 2 मुस्लिम था। तो डिफरेंट रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड्स थे उनके। तो ये भी यहाँ से बस हमें इतना पता चल रहा है कि डिफरेंट रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड्स भी एक एस्पेक्ट होता है किसका, डाइवर्सिटी का। फिर आता है नेक्स्ट लाइन पे, इसके अलावा उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड था, डाइवर्स रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड के, वो एक ये भी था कि वो और तरीक़ों में भी डिफरेंट थे। जैसे कि समीर एक और समीर जो था, समीर एक जो था वो स्कूल जाता था, जबकि समीर 2 जो था वो न्यूज़पेपर बेचता था, मतलब सेल करता था। तो अब
यहाँ पे सवाल आता है कि क्यों, जो आपको क्यों लगता है कि समीर 2 जो है वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाता था, और ये सब कि ऐसा इसका क्या कारण था, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि समीर 2 जो था वो स्कूल नहीं जाता था क्योंकि उसको कभी स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिनके पास खाने को, पहनने को कपड़े नहीं होंगे, खाने के लिए खाना नहीं होगा, रहने के लिए जगह नहीं होगी। तो यहाँ से जब पॉवर्टी का एक एस्पेक्ट आता है तो लोग स्कूल में जाना, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। फिर अब यहाँ पे इस पैरा में बता रखा है कि इस डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, और ये जो डिफरेंस है यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ डिफरेंस, यहाँ पे हम केवल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की। और यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन आ जाती है इनइक्वालिटी की, कि इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। तो इनइक्वालिटी कब आती है कि जब एक पर्सन के पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ वो वाले नहीं होते जो अदर पर्सन के पास है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात आती है। अब आता है कि कास्ट सिस्टम भी एक इनइक्वालिटी का एग्जांपल है, जैसे कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं वर्क पे, ठीक है, दैट पीपल डिड एंड दैट आर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। जैसे कि पहले हमने जाति को 4 वर्णों में बांट रखा था, वर्ण सिस्टम चलता था हमारा, कि जैसे कोई पोर्टर है किसी के पेरेंट्स, तो उसका बच्चा केवल पोर्टर ही बन सकता है और कुछ नहीं। तो ये सिस्टम जो है इसको इरिवर्सिबल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to do anything, know anything more than what you need to, like अगर आपको केवल पॉटर का बेटा पॉटर ही बनना है तो फिर आप ये समझा जाता है कि अगर इसको केवल पॉट बनाना सिखा दिया तो इसको और कुछ याद समझने की, सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर एक इनइक्वालिटी की सिचुएशन क्रिएट होती है, और इसके बारे में हम आगे और चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अभी आता है, अब हमारा अगला सवाल आता है कि व्हाट डज डाइवर्स। अब इस वाले पूरे स्टोरी से हम क्या समझे थे कि अगर आप डिफरेंट लोग भी हैं, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज होती, तब भी एक दूसरे के दोस्त बन सकते हो, ठीक है। और इनइक्वालिटी के बारे में एक हमें यहाँ से सीखने को मिला। अब हम बात आते हैं, अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ। तो अब यहाँ पे भी ये ऐसे कि जैसे कि समीर 1 समीर 2 दोस्त बने, तो वो डिफरेंट रिलीजन्स के थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, बट जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हुए तो उनको एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आपका भी कोई दोस्त जैसे यहाँ पे है, अगर अलग किसी उसका होगा लैंग्वेज का या रिलीजन का, तो आप उसके घर जाते होगे, उसके कपड़े पहनते होगे और उसकी लैंग्वेज सीखते होगे, तो यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरीज़ की या राइटर्स की बात आ जाती है कि जैसे कि आपको पसंद होगा या सुनना स्टोरीज़ पसंद होगा या लिखना या पढ़ना कुछ तो पसंद होगा, ही एडवेंचरस या कुछ भी। तो यहाँ पे बस इतना बता रखा है, इस पूरे यू प्रोबेबली से लेकर यहाँ तक पूरा जो पैराग्राफ है वुड राइट, यहाँ तक बस यही बता रखा है कि जैसे कि अगर दुनिया में केवल 2 ही रंग होते, लाल और सफ़ेद, रेड एंड वाइट, यहाँ पे लिखा भी है रेड एंड वाइट। तो जो पोइट, जो राइटर्स हैं दुनिया के, वो क्या लिखते, ठीक है। तो दुनिया में अलग अलग चीज़ें हैं, जिससे कि अलग अलग चीज़ों का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर केवल कुछ चीज़ें ही होती तो फिर हमारी ज़िंदगी में मज़ा नहीं रह जाता। बिना डाइवर्सिटी के हम, अगर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं तब हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़न है। अगर बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं तो हमारी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। बस यही है, ऑप्शंस नहीं होंगे हमारे पास, इसमें बस यही लिखा है। उसके अलावा आता है नेक्स्ट अब आता है डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि इंडिया जो है वो बहुत सारा डाइवर्स कंट्री है, हम बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ फूड है खाने के लिए, हम बहुत सारे डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ये डाइवर्सिटी आई कहाँ से? तो अगर हम 200 साल से कुछ साल पहले की बात करें तो ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार ये सब इन्वेंट ही नहीं हुआ था। तो लोग क्या करते थे, लोग पैदल तो हाँ, तो लोग जो थे वो क्या करते थे, अक्सर इन सर्च ऑफ लैंड और न्यू प्लेस टू सेटल इन,
और बहुत सारे लोगों को ट्रेड करना होता था। इस चक्कर में लोग क्या करते थे, इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, मतलब बहुत बहुत साल लग जाते थे, क्योंकि किसी भी व्हीकल का इन्वेंशन तो हुआ नहीं था। तो जब वो उस जगह पे पहुंच जाते थे काफ़ी सालों बाद, कितना लंबा ट्रेवल करके, तो लोग वहीं रुक जाया करते थे लंबे समय के लिए। तो कभी कभी तो लोग जो होते थे वो अपना घर ही छोड़ देते थे, क्योंकि वहाँ पे फेमाइंस जैसे, या फिर ड्रॉट आ गया, या फिर फेमाइन आ गया, ऐसी कुछ आपदाएं आ गई, तो दे कुड नॉट गेट इनफ टू। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनको खाना नहीं सही से मिल रहा है, तो वो भी जगह उन्होंने छोड़ दी। और कुछ लोग काम की तलाश में वहाँ दूसरी जगह चले जाते थे। मतलब इसका ओवरऑल कहने का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे वेरियस रीजंस की वजह से। फिर उसके बाद आता है, sometimes as they begin to make their home in new places, people begin to change a little, and at other times they manage to do things in the old ways. कभी कभी क्या होता था कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपना घर बनाना नए नए प्लेसेस पर, और लोगों ने स्टार्ट कर दिया था थोड़ा सा चेंज होना, मतलब वो चेंज होने लगते थे, ठीक है, अपना घर नई जगह उन्होंने बना लिया, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे चेंज हुए। और अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वे, कभी कभी वो अपना ओल्ड भी चल रहा है और नया नया मैनेज भी कर रहे हैं, ऐसा भी होता था। तो उनकी जो लैंग्वेज थी, उनका जो फूड था, म्यूज़िक, रिलीजन, ये सब मिक्स हो गया ओल्ड का और न्यू का। तो एंड आउट ऑफ दिस इंटर मिक्सिंग ऑफ कल्चर, और यहाँ से क्या हुआ, इंटर मिक्सिंग हो गई कल्चर की, न्यू भी और डिफरेंट भी, नई भी आई कुछ चीज़ और कुछ डिफरेंट भी रही। तो हिस्ट्री जो है बहुत सारी जगह की, वो हमें बताती कि कैसे नए नए जो डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को सेव करने में, और वहाँ का जो कल्चर है वो कैसा है, ठीक है। तो रीजंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं इस तरीके से, और बिकॉज ऑफ यू देयर मतलब हिस्ट्रीज़ की वजह से वहाँ के रीजन जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाते हैं। सिमिलरली डाइवर्सिटी जो है वो जगह किस चीज़ से और आती है, जोग्राफिकल एरिया से, मतलब लोग कहाँ रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान सी के पास रह रहा है तो वो क्वाइट डिफरेंट होगा माउंटेनियस एरिया में जो लोग रह रहे होंगे उससे। न केवल लोगों का क्लोथिंग और ईटिंग हैबिट्स अलग अलग होंगी, बट काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट, वो भी अलग होगा कि वहाँ पे वो कैसा काम कर रहे हैं। सिटीज़ में इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव्स आर टाइड टू देयर फिज़िकल सराउंडिंग। इन सिटीज़ में जो ये बहुत अक्सर ईजी होता है भूल जाना कि कैसे लोग जो हैं रहते हैं, आर टाइड टू देयर फिज़िकल सराउंडिंग, वो उनकी फ़िज़िकल सराउंडिंग से बंधा हुआ है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिटीज़ में जो लोग हैं वो सेल्डमली ही ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन, वो बहुत कम ही खुद के लिए वेजिटेबल्स या ग्रेन्स को ग्रो करते हैं। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड, ठीक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डाइवर्सिटी को किसी भी रीज़न की। तो हम दो पार्ट पढ़ेंगे अपनी कंट्री के, एक लद्दाख और एक केरला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉक्सेस से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है और पूछा भी गया है, ठीक है। तो लद्दाख जो है वो एक डेजर्ट है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन है ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम ही पॉसिबल, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हियर। सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, की यहाँ इस रीजन में कोई भी रेन नहीं होती है। इट इज़ कवर्ड इन स्नो, मतलब साल के लार्जर पार्ट तक ये केवल स्नो से कवर रहता है। यहाँ पे बहुत कम ट्रीज़ होते हैं जो ग्रो होते हैं। हाँ, ड्रिंकिंग के लिए यहाँ पे मतलब पानी नहीं है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल किस पे डिपेंड होते हैं, मेल्टिंग स्नो पे, जो कि समर के मंथ पे मेल्ट होती है वहाँ, उसमें ये डिपेंड होते हैं। और जो लोग होते हैं यहाँ पे शीप्स और गोड्स को रखते हैं, ठीक है। गोड्स जो होती है इन रीजन में स्पेशल होती है बिकॉज वो प्रोड्यूस करती है पश्मीना वुल, और जो वुल है पश्मीना इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। पश्मीना शॉल्स बहुत ज़्यादा महंगी भी आती हैं, ये भी पता है आपको। और जो लोग हैं लद्दाख के केयरफुली कलेक्ट द वुल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। और जो लोग हैं लद्दाख के वो केयरफुली कलेक्ट करते हैं वुल को गोट्स से, और उसको सेल कर देते हैं ट्रेडर्स को जो कि कश्मीर से होते हैं, ठीक है। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर, और जो पश्मीना शॉल्स होती है वो चीफली कहाँ पे बुनी जाती हैं, कश्मीर में। और जो लोग होते हैं यहाँ के क्या खाते हैं, मीट खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। और ईच फैमिली ओन सम गोट काउ एंड, मतलब सारी फैमिलीज़ के पास कुछ गोट्स काउज़ और यॉक काउज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। अगर ये डेजर्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ट्रेडर्स नहीं होते हैं। इट वॉज कंसिडर अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच
कारवांस ट्रेवल टू व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत। और लद्दाख जो है एक गुड ट्रेड रूट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पासिस है, इसके पास बहुत सारे पासिस हैं, ठीक है। पासिस मतलब यहाँ से बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी कारवांस ट्रैवल करते हैं टू वॉट, कहाँ तक, तिब्बत तक। दीज कारवां कैरी टेक्सटाइल, और ये जो कारवां होते हैं इनमें टेक्सटाइल्स होती हैं, स्पीसीज़ होती है, रॉ सिल्क होती है और कारपेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म रीच तिब्बत बाया लद्दाख। बुद्धिज़्म जो है तिब्बत पहुंचा किसके थ्रू, लद्दाख के थ्रू। लद्दाख इज़ कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। इस्लाम जो था यहाँ पे लगभग 400 साल पहले पहुँचा था। देयर इज़ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी है काफ़ी ज़्यादा। लद्दाख हैज़ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशंस ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, यहाँ पे सॉन्ग्स और पोएम्स का काफ़ी रिच ट्रेडिशन है। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसार सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाई बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। यहाँ का जो लोकल वर्जन्स है तिब्बतन नेशनल एपिक के, जैसे कि केसार सागा, जो परफॉर्म किए जाते हैं दोनों मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों के द्वारा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम केरला की स्टोरी पर। केरला एक स्टेट है साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया पे, नीचे है, आपको भी पता है, वेस्टर्न साइड में, ठीक है। ये सराउंड है सी से ऑन द वन साइड एंड हिल ऑन द अदर साइड, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्पीसीज़ लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डेमोम्स आर ग्रोन ऑन दी हिल्स। बहुत सारी स्पाइसेस जैसे कि स्पाइसेस जैसे कि पेपर, क्लोव्स और कार्डेमोम, ये सारी चीज़ें ग्रो होती हैं। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन 2000 ईयर अगो एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। ये जो स्पाइसेस हैं दैट मेड दिस रीजन 2000 ईयर अगो, उन्होंने इस रीजन को लगभग 2000 साल पहले बनाया था। और हाँ, दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस। स्पाइसेस की वजह से ये एक बहुत अट्रैक्टिव प्लेस माना जाता है ट्रेडर्स के लिए। जूइस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। जूइस और अरब ट्रेडर्स जो हैं वो सबसे पहले, जूइस और अरब ट्रेडर्स जो थे वो यहाँ पे सबसे पहले आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज़ बिलीव टू कम हियर नियर बाई 2000 ईयर अगो एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। जो सेंट थॉमस हैं उनको इंडिया में क्रिश्चियनिटी लाने के लिए क्रेडिट उनको दिया जाता है, ठीक है। लगभग 2000 साल पहले वो यहाँ पर आए थे। बहुत सारे अरब ट्रेडर्स जो हैं वो उनके साथ आए, ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत सारे अरब ट्रेडर्स आए और वो यहाँ पर रहने लगे, ठीक है। इब्न बतूता भी यहाँ पे ट्रेवल किया था थोड़ा सा लिटिल लेस देन 700 ईयर अगो, लगभग 700 साल से कुछ साल कम लगा लो उससे पहले। रॉट ए travelogue in which he describes the lives of Muslims and say that they were a highly respected community। उन्होंने एक ट्रेवलॉग लिखा और उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया मुस्लिम्स की लाइफ को और कहा कि यहाँ पे वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड कम्युनिटी के तौर पर रहती हैं। द पोर्टुगीज़ डिस्कवर्ड द सी रूट्स टू इंडिया फ्रॉम यूरोप वेयर वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। जो पोर्टुगीज़ हैं उन्होंने डिस्कवर किया था सी रूट इंडिया टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, मतलब इंडिया तक आने के लिए फ्रॉम यूरोप से। जब वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर, जब वास्को डी गामा ने अपनी शिप से यहाँ पे लैंड किया था, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। इन सभी वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से लोग जो है केरला में डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स। जो फिशिंग नेट्स है यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो एग्जैक्टली किसकी तरह दिखते हैं, चाइनीज़ फिशिंग नेट की तरह, और उनको चीना वाला इसलिए कहा भी जाता है। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज़ कॉल्ड चीना चत्ती। और जो यूटेंसिल्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं उसको चीना चत्ती कहते हैं। एंड इट इज़ बिलीव दैट वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। और ये माना जाता है कि जो चीन वर्ड है वो चाइना से निकाला गया है, ठीक है। जो फर्टाइल लैंड है और जो क्लाइमेट है आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। और यहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो राइस खाते हैं, फ़िश और वेजिटेबल्स को खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा केरला और लद्दाख के बारे में पढ़ लिया, जो भी चीज़ें हैं।
उनकी डाइवर्सिटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यूनिटी इन इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे हो सकती है? तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी वो हमेशा उसका एक स्ट्रेंथ माना जाता है, ठीक है। जब ब्रिटिश ने रूल किया इंडिया पे तो विमेन मैन डिफरेंट कल्चर से, रिलीजियस और रीजनल बैकग्राउंड से एक साथ आ गए उनको अपोज करने के लिए। इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल का डिफरेंट बैकग्राउंड था, ठीक है। उन्होंने साथ में काम किया और वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, लाइक काम करने के लिए उन्होंने साथ में आगे वो सारे लोग वो जेल गए साथ में, और उन्होंने बहुत तरीके नए अलग अलग डिफरेंट वेज तरीके फाउंड किए यूरोप को क्या अपोज करने के लिए। इंटरेस्टिंगली जो ब्रिटिश थे थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस, ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि वो इंडियंस को डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज दे वर डिफरेंट, क्योंकि हम डिफरेंट हैं, एंड देन कंटिन्यू टू रूल दैम, और फिर वो हम पे कंटिन्यूसली रूल करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने ये शो किया कि नहीं, हम डिफरेंट ज़रूर है लेकिन ये डिफरेंस जो है हमारे अंदर, डाइवर्सिटी जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है ना कि वीकनेस, ठीक है। और दिस सॉन्ग वॉज सॉन्ग बाई, ये जो सॉन्ग यहाँ पे पूरा लिखा गया है, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड इन द मिडेस्ट योर हैप्पीनेस रिमेंबर, ये जो भी सॉन्ग पूरा है, ठीक है। तो ये जो सॉन्ग है ये संग किया गया था आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेक्रे इन अमृतसर, जो कि अमृतसर में हुआ था, इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपनड फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड बाउंडिंग इवन मोर, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के ऊपर ओपन फायर कर दी गई थी, किसके द्वारा? ब्रिटिश जनरल के द्वारा अमृतसर में, उसको जलियांवाला बाग मैसेक्रे कहते हैं, ठीक है। तो मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख्स, मुस्लिम्स, रिच पुअर, सभी लोग इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और ये सॉन्ग जो है कंपोज किया गया था और संग किया गया था इन ऑनर एंड दी मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, मतलब जो लोग मर गए थे उनकी मेमोरी में ये सॉन्ग गाया गया। जो सॉन्ग और सिम्बल्स, ठीक है, इमर्ज हुए कब? फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम। तो उन्होंने सर्व किया अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर, एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर के तौर पर ऑफ अवर कंट्रीज़ रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, कि हमारी कंट्री जो है वो डाइवर्सिटी की कितनी रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। तो हमें अपने इंडियन फ्लैग की स्टोरी क्या आप जानते हैं? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर। तो इसका यूज़ जो है एक सिंबल के तौर पे किया गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए हर जगह, ठीक है। तो और जवाहरलाल नेहरू की एक बुक थी, इसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। वो कहती है कि इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। द वाइल्डेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ्स एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड। तो ये कहते हैं कि इंडिया की यूनिटी जो है वो कुछ ऐसी नहीं है जिसको हम बाहर से इम्पोज कर रही हैं, बट रेदर ये बहुत ज़्यादा डीपर है और इसके फोल्ड्स में है, मतलब बहुत ज़्यादा अंदरूनी है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अंदर से है, उसके बिलीव्स और कस्टम्स और प्रैक्टिसेस से, ठीक है। इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री। वो नेहरू ही थे जिन्होंने कॉइन किया था फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब अवर कंट्री, ठीक है। और जो इंडिया का नेशनल एंथम है इस बॉक्स में लिखा है, इस कंपोज बाय डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये अनदर एक्सप्रेशन है यूनिटी ऑफ इंडिया का। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय फ्यूचर एस्पिरेंट्स, फ्यूचर ऑफिसर्स।